बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का लेक्चर नंबर 14 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे हाउस ट्रेसपास पर। हाउस ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ट्रेसपास की सज़ा कितनी है, क्या ये काबिल ज़मानत जुर्म है, क्या ये काबिल रज़ीनामा जुर्म है, क्या इसको कौन सा जज मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। आज हम स्टार्ट करते हैं हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास से पहले हमने अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास और ट्रेसपास के हवाले से डिस्कशन की थी। हाउस ट्रेसपास को समझने के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास का नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर डिटेल से क्रिमिनल ट्रेसपास के ऊपर डिस्कशन कर चुका। आज हल्का सा उसको टच देता चलूँ कि जो क्रिमिनल ट्रेसपास है 441 के अंदर 441 के अंदर जो उसकी डेफिनेशन दी गई है और 447 के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास की सज़ा दी गई है। जो डेफिनेशन है या जो इंग्रेडिएंट्स हैं 441 में, क्रिमिनल ट्रेसपास से मराद वो ट्रेसपास है जब कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाए और दाखिल इस नीयत से हो कि वहाँ जाकर वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा, या जिस शख्स के कब्ज़े में जो जायदाद है उसको इंटिमिडेट करेगा, उसको धमकी देगा, उसकी इंसल्ट करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा, उसको इनॉय करेगा, चाहे इनिशियली उसकी जो इंट्रेंस है वो लॉफुल हो मगर बाद अज़ां वो अनलॉफुल हो जाए, वो किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होकर कोई ऑफेंस कमिट करे, इस नीयत से दाखिल हो या उसको इंटिमिडेट करे, तो ऐसा ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। हमने ट्रेसपास के ऊपर डिस्कस किया था कि महज किसी की ज़मीन प्रॉपर्टी के अंदर, कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे ज़मीन है, प्लॉट है, घर है, महज किसी की प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी, दाखिल हो जाना ट्रेसपास तो है, मगर वो क्रिमिनल ट्रेसपास उस वक्त होगा जब वो शख्स वहाँ दाखिल होकर कोई ऑफेंस कमिट करता है या जिसके एक्चुअल पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है उसको इंटिमिडेट करता है, उन्नॉय करता है, उसकी इंसल्ट करता है, उसको खौफ और रास पैदा करता है, उसको डराता धमकाता है, तो वो ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास में कन्वर्ट हो जाएगा। आज जो हाउस ट्रेसपास है, हाउस ट्रेसपास में भी क्रिमिनल ट्रेसपास का अमल दखल है। यानी कि पहले हम हाउस ट्रेसपास को देख लेते हैं कि हाउस ट्रेसपास का रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है। 442 442 हाउस ट्रेसपास को डील करता है और 448 के अंदर हाउस ट्रेसपास की सज़ा मेंशन है। पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि 442 के अंदर हाउस ट्रेसपास के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं। हाउस ट्रेसपास के हवाले से 442 के अंदर लिखा गया है कि कोई शख्स, कोई भी आदमी है, वो किसी ऐसी बिल्डिंग में दाखिल होता है। किस गर्ज से दाखिल होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास करने की गर्ज से। अब क्रिमिनल ट्रेसपास का मैंने बता दिया कि किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होना इस नीयत से कि वहाँ कोई जुर्म सरजद करेगा या इस नीयत से कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसको धमकी दी जाएगी, डराया धमकाया खौफ और रास पैदा किया जाएगा, तो ऐसा ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। तो यहाँ वो कहता है कि किसी की बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसमें किसी ने कोई रिहाइश रखी हो, ऐसा टेंट जिसमें किसी ने रिहाइश रखी हो, ऐसा वेसल कंटेनर जिसमें किसी ने रिहाइश रखी हो, या ऐसी बिल्डिंग जो किसी इबादत के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, ऐसा टेंट जहाँ इबादत की जाती हो, ऐसा वेसल जहाँ इबादत की जाती हो, या
तीसरी चीज़, ऐसी बिल्डिंग जहाँ किसी प्रॉपर्टी को डंप किया गया हो, महफूज रखा गया हो, किसी बिल्डिंग के अंदर किसी प्रॉपर्टी को डंप किया गया हो, महफूज करके रखा गया हो, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर तीनों सूरतों में हाउस जो ट्रेसपास है उसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी बिल्डिंग जिसके अंदर किसी ने कोई रिहाइश रखी हो, या कोई बिल्डिंग जिसके अंदर किसी ने किसी प्रॉपर्टी को डंप करके महफूज उसकी कस्टडी के लिए किसी ने प्रॉपर्टी को वहाँ रखा हो, या कैसी कोई बिल्डिंग जिसमें इबादत की जाती हो या इबादत के लिए कोई इस्तेमाल की जा रही हो, चाहे वो बिल्डिंग हो या टेंट हो या वेसल हो, चाहे वो इबादत के लिए इस्तेमाल हो, किसी प्रॉपर्टी को महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, या रिहायशी पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग टेंट या वैसे इस्तेमाल किया जा रहा हो, अगर कोई शख्स उसमें इंटर होता है और इंटर होने के बाद वो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, यानी कि उसकी इस नीयत से इंटर होता है कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करेगा। अब क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इस नीयत से दाखिल हो कि वहाँ जाकर कोई वो जुर्म सरजद करेगा, कोई ऑफेंस कमिट करेगा, या जिसकी वो जायदाद है, जिसकी वो बिल्डिंग है, जिसका वो टेंट है, वेसल है, उसको खौफ और रास उसको धमकी देगा, इंटिमिडेट करेगा, उसको थ्रेट करेगा, उसको नाय करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, इस नीयत से दाखिल होता है, या कोई ऑफेंस कमिट करने की गर्ज से दाखिल होता है उस बिल्डिंग के अंदर, तो वो हाउस ट्रेसपास कहलाता है। सो हाउस ट्रेसपास के अंदर हमें पता चल गया तीन चीज़ें हैं। कोई बिल्डिंग इबादत के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, कोई बिल्डिंग टेंट या वैसल रिहाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, कोई बिल्डिंग टेंट या वैसल जिसके अंदर प्रॉपर्टी को डंप करके रखा गया हो, महफूज किया गया हो, उसके अंदर कोई शख्स इंटर होता है कोई ऑफेंस कमिट करने की गर्ज से, या उस प्रॉपर्टी के मालिक को इंटिमिडेट, डराने, धमकाने, धमकी देने की गर्ज से दाखिल होता है, तो वह हाउस ट्रेसपास है। इसकी अब सज़ा क्या है वो 448 में है। उस सज़ा के इसकी 1 साल तक, कोई भी जो हाउस ट्रेसपास करता है 1 साल तक कैद की सज़ा होगी, या जुर्माना 3000 रुपये होगा, या दोनों सज़ाएं होंगी। ये 448 के अंदर लिखा गया है। ये काबिल ज़मानत जुर्म है, ये काबिल रज़ीनामा जुर्म है। CRPC के शेड्यूल 2 के अंदर ये काबिल ज़मानत और काबिल रज़ीनामा जुर्म है, और उसके अंदर लिखा गया है CRPC के शेड्यूल 2 के अंदर कि कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। वस्सलाम।